लद्दाख में भारत चीनी सेनाओं के बीच हुए खूनी संघर्ष के बीच नेपाल ने भी इंडो नेपाल बॉर्डर पर सैन्य गतिविधियां अब तेज कर दी हैं। बुधवार को नेपाल के सेनाध्यक्ष और सशस्त्र प्रहरी के आईजी ने कालापानी में स्थापित छांगरू बॉर्डर आउटपोस्ट का निरीक्षण कर सैन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बुधवार को सुबह करीब 10 बजे नेपाल सेनाध्यक्ष पूर्ण चंद्र थापा और नेपाल सशस्त्र प्रहरी के आईजी शैलेंद्र कनाल हेलीकॉप्टर से दार्चुला पहुंचे। सेना के हेलीकॉप्टर ने कुछ देर बाद उच्च हिमालयी क्षेत्र के लिए उड़ान भरी। नेपाल से मिली जानकारी के अनुसार दोनों अधिकारियों ने नेपाल के छांगरू स्थित नेपाल सशस्त्र प्रहरी की पोस्ट का निरीक्षण किया है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि भारत की सीमा से लगे 125 किलोमीटर व चीन से लगी 20 किलोमीटर की सीमा की नेपाल सेना मुस्तैदी से निगरानी कर रही है। नेपाल के दोनों अधिकारी करीब दोपहर 3:05 पर हेलीकॉप्टर से वापस लौट गए। भारत कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट पर लिपुलेख तक सड़क बनाने के बाद से बौखलाए नेपाल ने भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल तो किया ही है, साथ ही सीमा पर सैन्य गतिविधियां भी तेजी से बढ़ा दी है। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आने वाले जिस कालापानी इलाके पर नेपाल ने अपना दावा किया है, उसके अंतर्गत सिर्फ 3 गांव ही आते हैं, जिसमें ऊपरी हिमालय पर स्थित इस इलाके के लोगों का जीवन काफी संघर्षों से भरा है। वहीं दुर्लभ जड़ी बूटियां वाले इस इलाके के लोग मौसम की चरम स्थिति का सामना करने के अलावा कई तरह की चुनौतियों को भी झेलते हुए जीवन यापन करते हैं। बीते सालों में पिथौरागढ़ में पड़ने वाले इस इलाके को सरकारी योजना के तहत होमस्टे में बदल दिया गया था। कालापानी क्षेत्र में पड़ने वाले 3 गांव गंजी नाबी और कुटी फिलहाल सैलानियों के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन के लिए मशहूर है। ट्रैकर्स के अलावा कैलाश तीर्थ यात्रियों के लिए भी यह इलाका खास तौर पर जाना जाता है। हालांकि सर्दियों में इलाके के व्यापार पर मौसम पूरी तरह से रोक लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल सीमा पर बॉर्डर आउटपोस्ट भी स्थापित कर रहा है। नेपाल ने भारतीय सीमा के निकट स्थित छांगरू में भी बॉर्डर आउटपोस्ट हाल ही में स्थापित की है। वहीं दुमलिंग, दार्चुला, लेकम, लाली, मल्लिकार्जुन, जौल जीबी ये सभी नेपाल बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने की तैयार कर रहा है। वहीं दशकों से भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों में बंधा नेपाल, जहां भारत नेपाल की सीमा पर कभी सैनिक तैनात नहीं हुई थी, आज किस वजह से नेपाल भारत बॉर्डर पर सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है, तो ये भी समझ लेते हैं। तो बता दें कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्र जिस पर अचानक से नेपाल आजकल अपना अधिकार बताने लगा है, उसमें नेपाल द्वारा सेना की हलचल में चीन का सबसे बड़ा हाथ है। दरअसल सोमवार को गलवान घाटी में भारत के सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच खूनी झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए और लगभग चीन के 40 जवानों को भारतीय सेना ने मौत के घाट उतार दिया। भारत के 20 जवानों की शहादत पर भारत के कड़े रुख से चीन घबराया हुआ है और वे घबराहट में भारत को 3 तरफ युद्ध की धमकी दे रहा है, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल और चीन होंगे। और इसी बयान के बाद चीन ने नेपाल से सैनिक हलचल करवाई। अब इससे यह तो साबित होता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के द्वारा लट्टू की तरह घुमाए जा रहे हैं और इससे यह भी साफ हो गया है कि नेपाल की हालत अब पाकिस्तान की तरह ही होने वाली है। अब इससे यह भी साबित होगा कि अगर भारत चीन युद्ध में नेपाल पाकिस्तान भी भाग लेंगे, इसका मतलब यही होगा कि अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ने लगेंगे। फिलहाल 372 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला कालापानी आईटीबीपी के जवानों के नियंत्रण में है। गौरतलब है कि दोनों देशों के संबंधों में तनाव उस समय आ गया जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख दर्रे को उत्तराखंड के धारचूला से जोड़ने वाली एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क का 8 मई को उद्घाटन किया था। फिर नेपाल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसने कुछ दिन बाद देश का नया राजनीतिक नक्शा पेश किया, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा के विवादास्पद क्षेत्रों को उसके भूभाग में दिखाया गया है, जिसे भारत अपना कह रहा है। वहीं केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सरकार ने शनिवार को इस नए नक्शे को संसद के निचले सदन में सर्वसम्मति से पारित करा लिया था, जबकि भारत ने कड़े शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया था कि कृत्रिम रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए क्षेत्रीय दावे स्वीकार करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। तो पीपल्स, अभी मेरे पास इसका इतना ही अपडेट्स है। अगर इससे जुड़ा और कोई अपडेट्स आता है तो मैं आपको लगातार देता रहूंगा। तब तक आप सब जुड़े रहें हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।